हेलो दोस्तों, कैसे हो सभी। मैं ललित देशवाल एक बार फिर आप सभी का स्वागत करता हूं। तो आज की क्लास में हम कंटिन्यू करते हैं जो हमने कल करा था, कोडिंग डिकोडिंग को। कोडिंग डिकोडिंग का पार्ट फर्स्ट हो चुका है। इसके बाद करते हैं हम पार्ट सेकंड। कोडिंग डिकोडिंग में कल हमने क्या क्या पढ़ा था। सबसे पहले हमने पढ़ा था टाइप ऑफ कोडिंग, किस तरह के क्वेश्चन आते हैं। एक होता है हमारा लेटर कोडिंग, एक आता है हमारा नंबर कोडिंग, और तीसरा होता है हमारा मिक्स कोडिंग। हमने कल की क्लास में एक सेकंड हमने कल की क्लास में लेटर कोडिंग स्टार्ट करा था। लेटर कोडिंग में भी 7 पैटर्न होते हैं। 7 पैटर्न के क्वेश्चन बनते हैं लेटर कोडिंग के, जिसमें से हमने 3 कर लिए थे। कौन कौन से? एक करा था हमने फॉरवर्ड पैटर्न, एक करा था हमने फॉरवर्ड पैटर्न, एक पढ़ लिया था हमने रिवर्स पैटर्न कि रिवर्स पैटर्न के क्वेश्चन आए तो कैसे करना है, और एक पढ़ा था हमने क्रॉस पैटर्न। अब चलते हैं आगे। ये 3 पैटर्न हमने कल की क्लास में कर लिए थे, ठीक है। इतना सबको पता ही है। अगर आपने नहीं पढ़ा तो नीचे डिस्क्रिप्शन में क्लास का लिंक मिल जाएगा, या फिर आप ललित देशवाल रीजनिंग यूट्यूब पे सर्च कर आप कोडिंग डिकोडिंग का पार्ट फर्स्ट भी देख सकते हैं। तो आगे कंटिन्यू करते हैं आज की क्लास में, आगे चलते हैं। तो आज की क्लास में हम फोर्थ पैटर्न की बात करने वाले हैं। एक एग्जाम्पल से समझते हैं। एग्जाम्पल 1, अगर किसी कोड लैंग्वेज में किंग को, ध्यान से देखना, किंग को PRMT दे रखा है, तो उस कोड लैंग्वेज में रेल को कैसे लिखेंगे। किसी कोड लैंग्वेज में अगर किंग को PRMT दे रखा है तो रेल को क्या लिखेंगे उस कोड लैंग्वेज में। तो यार आप देखोगे अगर ध्यान से कि इसे अगर आप फॉरवर्ड पैटर्न से करोगे तब भी नहीं होगा, रिवर्स पैटर्न से करोगे तब भी नहीं होगा, क्रॉस पैटर्न से करोगे तब भी नहीं होगा, ठीक है। तो ये हमारा पैटर्न 4। पैटर्न 4 में क्या होता है, हम करते हैं अपोजिट लेटर। मतलब कि जब भी हम इंग्लिश अंग्रेजी वर्णमाला की बात करते हैं तो हमें पता है इंग्लिश अल्फ़ाबेट कितने होते हैं। टोटल इंग्लिश अल्फ़ाबेट होते हैं हमारे 26। कितने होते हैं भाई? 26 होते हैं इंग्लिश अल्फ़ाबेट, जिसमें हमारा सबसे पहले आता है ए। अगर हम आगे से बात करते हैं तो सबसे पहले आता है ए, लेकिन अगर हम पीछे से बात करें तो सबसे पहले कौन सा आएगा? जेड। समझ रहे हो क्या कह रहा हूं मैं? अगर हम आगे से चलते हैं ABCD तो सबसे पहले कौन सा आएगा? ए। लेकिन अगर हम पीछे से चलते हैं तो हमारा सबसे पहले क्या आएगा? ZYX। ठीक है, तो पीछे से सबसे पहले क्या आता है? जेड, जिसकी प्लेस वैल्यू क्या है? 26। इसी तरह से आगे से दूसरे नंबर पे क्या आता है हमारा? आगे से दूसरे नंबर पे आता है बी। लेकिन अगर हम पीछे से बात करें तो पीछे से दूसरे नंबर पे आता है हमारा वाई, जिसकी प्लेस वैल्यू क्या है? 25। इसी तरह से आगे से तीसरे नंबर पे क्या आता है? ई, और पीछे से तीसरे नंबर पे क्या आता है? एक्स, जिसकी प्लेस वैल्यू क्या है? 24। अब ये जो ये अपोजिट लेटर हैं कि आगे से पहले पे ए है और पीछे से पहले पे जेड है, ये जो अपोजिट लेटर है इनकी खास बात क्या है? इन दोनों का सम हमेशा 27 होता है। कितना होता है? इन दोनों का सम हमेशा कितना होता है भाई? 27 होता है। आप चेक भी कर सकते हैं। आप अगर देखो, पेन चेंज कर लेते हैं। अगर आप देख रहे होगे तो आप देखो ए की प्लेस वैल्यू क्या है? 1, और जेड की क्या है? 26। जब हम इन दोनों को ऐड करेंगे तो कितना आ जाएगा? 27। इसी तरह से बी की प्लेस वैल्यू क्या है? 2, और वाई की प्लेस वैल्यू क्या है? 25। दोनों को ऐड करेंगे तो कितना आ जाएगा? 27। सी की प्लेस वैल्यू क्या है? 3, और एक्स की प्लेस वैल्यू क्या है? 24। ऐड करेंगे कितना आएगा? 27। इसका मतलब हमें ये तो समझ आ गया, अपोजिट लेटर जो अपोजिट होते हैं लेटर, उनका प्लेस वैल्यू का सम कितना होता है? 27 होता है। तो अगर मैं आपसे पूछूं कभी एल का अपोजिट बताओ क्या होगा, तो आपको एल की अगर प्लेस वैल्यू पता हो, एल की प्लेस वैल्यू कितनी होती है? 12। ठीक है, तो इसका अपोजिट लेटर कौन सा होगा? जिसका सम करके क्या हो जाए? 27। तो 12 में मैं क्या ऐड करूं कि मेरे पास कितना आ जाए? 27। तो आप बोलोगे 12 में आप 15 ऐड कर दो। इसका मतलब इसका अपोजिट कौन सा होगा? जिसकी प्लेस वैल्यू 15 होगी, और 15 किसकी प्लेस वैल्यू होती है? ओ की। ठीक है, इसी तरह से अगर मैं आपसे पूछता कि भाई पी का अपोजिट बताओ क्या होगा, के का अपोजिट बताओ क्या होगा, एस का अपोजिट बताओ क्या होगा। ठीक है, आपको ऐसे समझना है अभी। इसके बाद मैं आपको बताऊंगा कि इनकी प्लेस वैल्यू तो मैंने आपको बता दिया कैसे याद करनी है। इसके बाद मैं आपको बताऊंगा एक प्यारा सा, मतलब एक कहानी के
कहानी के थ्रू स्टोरी सी बना के मैं आपको बताऊंगा कि अपोजिट लेटर को कैसे याद रखना है। क्योंकि क्या होता है ना, अक्सर हम जो चीज़ रटते हैं वो तो भूल जाते हैं, रटना तो है ही नहीं। हमें क्या करना है, एक कहानी बना के समझो उसे। क्यों, कहानी ज़्यादा दिनों तक याद रहती है। तो एक कहानी बताऊंगा छोटी सी, उससे आपको सारे की सारी जितने भी अपोजिट लेटर हैं पता लग जाएगा कि भैया पी के अपोजिट क्या आता है, एस के अपोजिट क्या आता है। लेकिन अभी थोड़ा सा अगर आप फिर भी भूल जाओ एग्जाम में, तो आपके दिमाग में एक चीज़ पता होनी चाहिए कि इनके अपोजिट का सम कितना होता है, 27। तो बस थोड़ा सा इसको कर लेते हैं, फिर उसके बाद मैं आपको बताऊंगा एक छोटी सी स्टोरी। तो पी की प्लेस वैल्यू पता है हमें कितना होता है, 16। के की कितनी होती है, 11। एस की कितनी होती है, 19। ठीक है, 16 में क्या ऐड करें, 16 में क्या ऐड करें कि 27 आ जाए। हमें पता है 16 में अगर मैं 11 ऐड कर दूंगा तो 27 हो जाए। और 11 किसका होता है, के का। के में 11 में क्या ऐड करूं, 16, तो 16 किसका होता है, पी का। एस में क्या करूं, 27 हो जाए, टोटल कितना हो जाए, 27। तो इसमें क्या ऐड करूं, 27 हो जाए। तो आप देखोगे अगर मैं इसमें 8 ऐड कर दूंगा तो 27 हो जाएगा। इसका मतलब 8 किसका होता है, 8 होती है प्लेस वैल्यू हमारी एच की। तो इसका मतलब एस का अपोजिट हो गया एच। अब ये तो हो गया कि भैया अगर आप सब कुछ भूल जाओ तो आप ऐसे कर सकते हो कि अपोजिट लेटर किसका क्या है, सम करके, ठीक है। लेकिन अगर आप एक इसको स्टोरी की तरह समझो, तो एक स्टोरी देखना, देखो लिखते रहना। जैक नाम का एक आउल इंडियन रेलवे में था। जैक नाम का एक आउल इंडियन रेलवे में था, जो एक दिन पी के रिवर में गिर गया। जब उसे होश आया तो उसने पानी में लकड़ी का टुकड़ा वुड पकड़ा और तैरता तैरता किनारे तक पहुंचा। जब वो बाहर निकला उसे पता चला उसे क्या हो गया, फ्लू। क्या हो गया भाई, फ्लू। अभी बताऊंगा कैसे है, उसे क्या हुआ, फ्लू। तो वो भागता भागता जीटी रोड पहुंचा, जहां उसे डॉक्टर मनीष और डॉक्टर हरीश मिले। उसका ट्रीटमेंट चला 6 घंटे तक। कब तक, 6 आवर तक। लेकिन जब तक वो क्या कर चुका था, बाय बाय, कोई फायदा नहीं हुआ। अब देखो इसको क्या करेंगे, एक सेकंड, इसको लिख लो, बहुत अच्छी सी कहानी है। जैक, इसका मतलब जे के अपोजिट क्या होता है, क्यू। नाम का एक आउल, इसका मतलब ओ के अपोजिट क्या होता है, एल। इंडियन रेलवे, इंडियन रेलवे में था, ठीक है। जैक नाम का एक आउल इंडियन रेलवे में था। एक दिन पी के, क्या पी के, दारू पी के, कहां गिर गया, रिवर में गिर गया। मतलब वीई एक दूसरे क्या है भाई, वी एक दूसरे के अपोजिट हैं। जब उसे होश आया तो उसने एक लकड़ी का टुकड़ा, क्या पकड़ा भाई, लकड़ी का, वुड का टुकड़ा पकड़ा। क्यों, पानी में लकड़ी डूबती नहीं है। तो उसे पकड़ के, वो टाइटैनिक में देखा होगा आपने कि लकड़ी के टुकड़े पे बैठ के बच जाते हैं, ठीक है। तो वुड का टुकड़ा पकड़ के वो किनारे तक पहुंचा, बाहर निकला तो उसे पता चला क्या हो गया, उसके फ्लू हो गया। क्या हो गया भाई, फ्लू हो गया। फ्लू से बचने के लिए वो फटाफट भागता हुआ कहाँ पहुंचा, जीटी रोड। कौन सी रोड पहुंचा भाई, जीटी रोड पहुंचा। इसका मतलब जी के अपोजिट क्या है, टी। जहां से डॉक्टर मनीष और डॉक्टर हरीश मिले, ठीक है। डॉक्टर मनीष और डॉक्टर हरीश मिले। उसका इलाज कितने देर तक चला, 6 घंटे तक चला। लेकिन वो बच नहीं पाया, उसने क्या कर दिया, बाय बाय, ठीक है। अब इस कहानी को 2-3 बार, बस ज्यादा नहीं, 2 से 3 बार पढ़ लेना कि जैक नाम का एक आउल था इंडियन रेलवे में, जो पी के रिवर में गिर गया। बचने के लिए उसने वुड का टुकड़ा पकड़ा, किनारे तक पहुंचा, लेकिन उसे फ्लू हो चुका था। फ्लू हो गई तो उससे बचने के लिए वो जीटी रोड पहुंचा, जहां उसे डॉक्टर मनीष और हरीश मिले। 6 घंटे तक इलाज चला और वो जब तक बाय बाय कर चुका था, ठीक है। अब इसका यूज करके आप क्या कर सकते हो, आपको पता है जे के अपोजिट क्या हो गया, क्यू। ओ के अपोजिट एल, आई के अपोजिट आर, पी के अपोजिट के, वी के अपोजिट ई, डब्ल्यू के अपोजिट डी, एफ के अपोजिट यू, जी के अपोजिट टी, एम के अपोजिट एन, एच के अपोजिट एस, ठीक है। सी के अपोजिट एक्स और बी के अपोजिट वाई। क्लियर, इसको 2-3 बार देख लेना, स्क्रीनशॉट ले लो इसका, ठीक है। 2-3 बार इसे रिवाइज करना, देखना, ठीक है। एज अ कहानी की तरह समझना इसे, रटना मत इसे, एज अ कहानी की तरह स्टोरी बना के। और अपने हिसाब से कुछ भी स्टोरी बना सकते हो, लेकिन स्टोरी बना के क्या रहेगा, आपको ये याद रहेगा। अब क्या है, अब कोई भी क्वेश्चन हो आपके सामने, मान लो हम क्वेश्चन 1 की तरफ ही चलते हैं हम अपने। देखो यार, अब हमें पता है कि भैया ये एक दूसरे के क्या है, अपोजिट, पीके, बोला ना पीके।
ये एक दूसरे क्या है अपोजिट, इंडियन रेलवे। ये एक दूसरे क्या है अपोजिट, मनीष। और ये एक दूसरे क्या है अपोजिट, जीटी रोड, है ना। इसी तरह से आर के अपोजिट क्या आएगा, इंडियन रेलवे। यहाँ पे आपको आर नहीं दिखना चाहिए, क्या दिखना चाहिए, इंडियन रेलवे। ए के अपोजिट क्या आएगा, जेड। आई के अपोजिट क्या आएगा, इंडियन रेलवे। और एल के अपोजिट क्या आएगा, उल्लू, आउल। ओ, आंसर हो गया हमारा, ठीक है। और आपकी इसको प्रैक्टिस कैसे करोगे, आपको अगर इसकी प्रैक्टिस करनी हो तो प्रैक्टिस कैसे करेंगे, अगर आपको अपोजिट लेटर की प्रैक्टिस करनी है या फिर आपको याद रखने हैं किसी की प्लेस वैल्यू, अभी आपने नया नया ऐसे मतलब सीखा है, ठीक है, तो आप क्या करोगे, अगर आपने इसकी रिवाइज नहीं करोगे ना, प्रैक्टिस नहीं करोगे तो आप भूल जाओगे। तो आप क्या करना, कोई भी लाइन लिख लेना, जैसे मेरा दोस्त अच्छा है, कुछ भी लिख लेना, मेरा दोस्त अच्छा। अब इसकी प्लेस वैल्यू लिख लो, अगर आपको प्लेस वैल्यू याद रखनी है तो क्या करना है, बस प्रैक्टिस करनी है, कुछ भी लिख लो जो मन में आए। प्लेस वैल्यू याद करने के लिए 13 होती है, इसकी 5 होती है, इसकी 18, इसकी 1, इसकी 4 होती है, इसकी 15 होती है, इसकी 19 होती है, इसकी 20 होती है, इसकी 1 होती है, इसकी 3 होती है, इसकी 8 होती है, इसकी 1 होती है। मतलब कुछ भी लिख लो, एक लाइन, मेरा भारत प्यारा है, मेरा दोस्त अच्छा है, मेरा पड़ोसी गंदा है, कुछ भी करके उसकी बस प्लेस वैल्यू लिख लो और आपको क्या हो जाएगी, ये याद हो जाएगी। इसी तरह से कुछ भी ऐसा ही लिख के, कोई भी एक सेंटेंस, आई लव इंडिया, कुछ भी लिख के उसका क्या कर दो, अपोजिट चेक कर लो। एम के अपोजिट क्या आता है, मैंने क्या कहा था, मनीष। ई के अपोजिट रिवर, बोलते रहना साथ के साथ, ई के अपोजिट रिवर। आर के अपोजिट इंडियन रेलवे। ए के अपोजिट जेड। डी के अपोजिट वुड। ओ के अपोजिट आउल। एस के अपोजिट हरीश। और टी के अपोजिट जीटी रोड। ए के अपोजिट जेड। सी के अपोजिट 6। एच के अपोजिट हरीश। और ए के अपोजिट जेड। इस तरह से आप प्रैक्टिस कर सकते हैं, ठीक है। क्वेश्चन की तरफ चलें, क्वेश्चन की तरफ चलें, आप इस तरह से प्रैक्टिस भी कर सकते हैं। अब क्वेश्चन देख लेते हैं यार, क्वेश्चन बहुत प्यारे प्यारे से हैं। एक सेकंड, क्वेश्चन कहाँ गए, क्वेश्चन देख लेते हैं। अब क्वेश्चन है, अगर मान लो हैंड को अगर किसी कोड लैंग्वेज में क्या दे रखा है भाई, SZMW, ठीक है। हैंड को क्या दे रखा है, SZMW। तो पूछ रहा है कि भाई उस कोड लैंग्वेज में सिल्क को क्या कहेंगे। ये आपके एग्जाम में आए हुए क्वेश्चन है, ठीक है, ये आपके एग्जाम में आए हुए क्वेश्चन है एज इट इज। तो यार आप ये बताओ कि अगर किसी कोड लैंग्वेज में हैंड को SZMW है तो सिल्क को क्या कहेंगे। तो आपको दिख रहा होगा कि H के अपोजिट क्या आता है, S, हरीश। ए के अपोजिट क्या आता है, जेड। एन के अपोजिट क्या आता है, एम, मनीष। और डी के अपोजिट क्या आता है, डब्लू, वुड, ठीक है। इसी तरह से एस के अपोजिट क्या है, यहाँ पे हमें पता है एस के अपोजिट होता है हरीश, मतलब एच। आई के अपोजिट इंडियन रेलवे, इसका मतलब आर। एल से क्या बनता है, आउल, इसका मतलब ओ। और के से क्या बनेगा भाई, के से बनेगा हमारा पी के। तो ये क्या हो जाएगा इसका आंसर, HROP। कोई डाउट, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलें। इसी तरह से प्यारे प्यारे क्वेश्चन है। और मैं कह रहा हूं कि अगर आपने इस क्लास को, इस पूरे बैच को पूरा फर्स्ट क्लास से लेके लास्ट क्लास तक देख लिया, तो रीजनिंग में आप कभी भी किसी भी एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हो, कोई से भी स्टेट एग्जाम की या किसी भी एग्जाम की, SSC की, बैंकिंग की, जिसमें भी हमारी कोडिंग डिकोडिंग आती है, या जिसमें हमारे जो मैं आपको टॉपिक कराऊंगा, जिसमें भी हमारी रीजनिंग आती है, वो सारे के सारे टॉपिक आपके कवर होते चले जाएंगे, ठीक है। तो कोई भी दिक्कत नहीं है आपको, ना किसी बुक से पढ़ने की जरूरत पड़ेगी ना किसी से, बस आपको जितना पढ़ाऊँ उतना पढ़ के उसके बाद मैं आपको प्रैक्टिस सेट कराऊंगा। तो बस आप उसकी प्रैक्टिस करते रहना या प्रीवियस ईयर पेपर लगाते रहना साथ के साथ। इससे क्या होगा कि आपकी रिवीजन जो होगी साथ के साथ होती रहेगी, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अगर किसी कोड लैंग्वेज में राहुल को, नाम है कोई, अगर किसी कोड लैंग्वेज में राहुल को आई जेड, इसको बीच में से हटा लेना, IZSF
ओ दे रखा है, तो उस कोड लैंग्वेज में मैथ्स को क्या कहेंगे? बताओ, अगर किसी कोड लैंग्वेज में राहुल को IZSFO है तो मैथ्स को क्या लिखेंगे? तो हमें पता है कि भैया सीधा सीधा दिख रहा है कि भैया कोड लैंग्वेज में क्या करा है, इसने करा है इसका एक दूसरे का क्या है, ये अपोजिट है। ए के अपोजिट Z, H के अपोजिट S, U के अपोजिट F और O के अपोजिट L होता है। ठीक है, इसी तरह से हम देखते हैं तो M के अपोजिट क्या आएगा, हमने पढ़ा है मनीष, इसका मतलब N। ए के अपोजिट क्या होगा, Z। टी के अपोजिट GT रोड। H के अपोजिट हरीश और S के अपोजिट H। ये क्या हो जाएगा हमारा आंसर? कोई डाउट? कोई डाउट भाई यहां तक? अब इसमें एक क्वेश्चन और बनता है, आप ध्यान से देखना, एक क्वेश्चन और बनता है इसमें। क्वेश्चन इस तरह से बनता है, फाइंड ऑड वन आउट, या फिर विषम ज्ञात करें, या फिर विषम ज्ञात करें। और क्वेश्चन आपको दे देगा, ऑप्शन ए दे देगा आपको GT, ऑप्शन बी दे देगा आपको CX, ऑप्शन सी दे देगा आपको PK और ऑप्शन डी दे देगा आपको WV। ठीक है, हमें इसमें क्या फाइंड करना है, हमें फाइंड करना है ऑड वन आउट। ठीक है, हमें फाइंड करना है इसमें विषम। तो हमें देखते ही पता लग जाएगा यार, अगर आपने पढ़ रखा होगा तो हमें पता है GT क्या है, एक दूसरे के अपोजिट हैं। CX क्या है, एक दूसरे के अपोजिट हैं। PK क्या है, एक दूसरे के अपोजिट हैं। लेकिन WV क्या है, एक दूसरे के अपोजिट नहीं है, और यही क्या हो जाएगा हमारा ऑड। क्लियर है यहां तक? समझ आ रहे हो किस तरह से क्वेश्चन आता है? बहुत ही बेसिक से क्वेश्चन है, विद इन 2 to 3 सेकंड, 2 से 3 सेकंड में आप इसे इजीली कर सकते थे, लेकिन अगर आपको पता हो। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन और देख लेते हैं इसी तरह का एक और। अगर किसी कोड लैंग्वेज में, या फाइंड ऑड वन आउट का ही देख लेते हैं, आपको दे रखा है LM, ऑप्शन बी दे रखा है CK, ऑप्शन डी दे रखा है WV और ऑप्शन सी दे रखा है WV और ऑप्शन डी दे रखा है हमें GT। अब बताओ ऑड वन आउट क्या होगा इसमें? हमें ऑड बताना है। क्या बताना है भाई? ऑड बताना है, विषम बताना है। अब बताओ विषम क्या होगा इसमें से? अब तो सारे बता देंगे, तो हमें पता चल गया होगा देखते ही इसमें कि यार इसमें क्या है, बस एक ऑप्शन डी ही ऐसा है जो क्या है, एक दूसरे के अपोजिट, वरना ये भी नहीं है, ये भी नहीं है, ये भी नहीं है। तो ये क्या हो जाएगा हमारा विषम, ऑड हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलें। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन और देख लो, एक क्वेश्चन और आता है इसमें से, जो अपोजिट लेटर वाला पैटर्न है, इसमें से एक क्वेश्चन और बनता है। वो किस तरह से बनता है, किंग को किसी कोड लैंग्वेज में लिख दिया है TMRP, तो पूछ रहा है उस कोड लैंग्वेज में रेल को कैसे लिखेंगे, उस कोड लैंग्वेज में रेल को कैसे लिखने वाले हैं। ठीक है, अगर किसी कोड लैंग्वेज में किंग को TMRP लिखा हुआ है तो रेल को कैसे लिखने वाले हैं। तो आप ध्यान से देखो, तो आप देख पा रहे होगे कि इस बार उसने क्या करा है, अपोजिट लेटर तो है, लेकिन इस बार क्या कर दिया उसने, अपोजिट लेटर इस तरह से PK IR NM, इसका मतलब रिवर्स में दे दिया। इस बार उसने क्या कर दिया, रिवर्स में दे दिया इस बार, लेकिन है तो अपोजिट लेटर। इसी तरह से क्या हो जाएगा, इस बार अपोजिट लेटर क्या बनेंगे, रिवर्स में। तो L का अपोजिट क्या होगा, O, I का अपोजिट क्या होगा, इंडियन रेलवे, A का अपोजिट क्या होगा, Z, और R का अपोजिट क्या होगा, इंडियन रेलवे। ठीक है, ORZI, तो इसका क्या हो जाएगा, ये राइट आंसर। ठीक है, तो ये भी किसका था हमारा, अपोजिट लेटर पैटर्न का। किसका था भाई, अपोजिट लेटर पैटर्न। अब हमारे कितने टाइप हो चुके हैं भाई, अब हो चुके हैं हमारे 4 टाइप, 4 पैटर्न हो चुके हैं। कौन कौन से, एक फॉरवर्ड हो चुका है, एक रिवर्स हो चुका है, एक क्रॉस हो चुका है, और एक हो चुका है हमारा अपोजिट लेटर पैटर्न। किसी को डाउट यहां तक? किसी को डाउट? अब चलते हैं हम अपने नेक्स्ट टाइप की तरफ। मैं क्या कह रहा हूं, बिल्कुल ही सारे बेसिक से A to Z क्वेश्चन जितने भी बन सकते हैं, सारे के सारे क्वेश्चन मैं आपको यहाँ पे करा दूंगा। ठीक है, आपको उसके बाद कभी भी दिक्कत नहीं होगी। ठीक है भाई, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलें। अब एक टाइप आ गया हमारा अगला,
इसमें क्या होता है, इस तरह से लिखा होता है, मदर को किसी कोड लैंग्वेज में लिखा हुआ है REHTOM। तो पूछ रहा है उस कोड लैंग्वेज में ब्रदर को कैसे लिखेंगे। अगर मदर को किसी कोड लैंग्वेज में लिखा हुआ है REHTOM, तो उस कोड लैंग्वेज में ब्रदर को कैसे लिखेंगे। ठीक है, बताओ। तो आप देख रहे होगे इस तरह के क्वेश्चन में कुछ भी नहीं करना होता, इसमें ना तो नया लेटर ऐड होता, ना कुछ प्लस होता, ना माइनस होता, ना अपोजिट लेटर है। इसमें क्या होता है, ये है हमारा पोजीशन बेस्ड पैटर्न। मतलब क्या है, पोजीशन बेस्ड पैटर्न में क्या होता है, जितने लेटर ऊपर लिखे हैं, जो ऊपर लेटर लिखे हैं वही लेटर कोड होके नीचे हो जाते हैं, बस क्या हो जाता है उनकी पोजीशन चेंज। इसलिए इसका नाम क्या है, पोजीशन बेस्ड पैटर्न। कौन सा है भाई, पोजीशन बेस्ड पैटर्न। ठीक है, क्योंकि इसमें बस लेटर की पोजीशन चेंज होती है। आप ध्यान से देखो, पहले वाला कहाँ चला गया, आखिरी में, दूसरे वाला पीछे से, तीसरे वाला यहाँ पे आ गया, चौथे वाला इधर, पांचवे वाला यहाँ पे, और छठा आ गया सबसे पहले। बस पोजीशन चेंज होती है। अगर आपको स्टार्टिंग में, जैसे अगर आप नई नई प्रैक्टिस कर रहे हो, अगर आपने अभी अभी पहली क्लास है अगर आपकी, तो आप क्या कर सकते हो, आप इनकी पोजीशन भी दे सकते हो। कैसे, 1 2 3 4 5 6, ये इनकी पोजीशन होगी। लेकिन हम यहाँ पे देखो तो यहाँ पे क्या है, 1 2 3 4 5 और 6। इसका मतलब हमारी पोजीशन क्या हो रही है, आगे से देखो तो 1 2 3 4 5 6, और नीचे देखो तो 1 2 3 4 5 6। लेटर में तो कोई चेंज नहीं है, बस पोजीशन चेंज हुई है। इसी तरह से यहाँ पे क्या होगा, 1 2 3 4 5 6 7 है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा 1 2 3 4 5 6 7। 7 पे क्या है, 7 पे R है, E है, H है, T है, O है, R है, B है, और ये क्या आ जाएगा इसका राइट आंसर। ठीक है, समझ आ गई होगी। अब पोजीशन बेस्ड पैटर्न में भी कुछ टाइप बनते हैं अपने आप में, अब वो कर लेते हैं टाइप। ये तो हो गया हमारा बिल्कुल बेसिक कि भैया पोजीशन बेस्ड पैटर्न होता क्या है, ये समझ लिया। अब समझ लेते हैं इसमें किस किस तरह के क्वेश्चन आ सकते हैं पोजीशन बेस्ड पैटर्न से भी। ठीक है, चलें, क्लियर है यहाँ तक, आगे चलें। अब आगे चलते हैं यार। अब पोजीशन बेस्ड पैटर्न में भी 2-3 तरह के टाइप होते हैं। जैसे एक क्वेश्चन है आपके सामने, डिस्ट्रीब्यूशन। ठीक है, क्या है, डिस्ट्रीब्यूशन। उसने क्या कर दिया, उसको इसने लिख रखा है IRTSIDNOITUB। ठीक है, डिस्ट्रीब्यूशन को किसी कोड लैंग्वेज में लिखा हुआ है IRTSIDNOITUB, तो उस कोड लैंग्वेज में सब्स्टिट्यूशन को कैसे लिखेंगे, बताओ भाई। अगर किसी कोड लैंग्वेज में डिस्ट्रीब्यूशन को लिखा हुआ है IRTSIDNOITUB, तो सब्स्टिट्यूशन को कैसे लिखेंगे। तो आप ध्यान से देखो, इसमें ना तो कोई नया लेटर ऐड हुआ है, ठीक है, ना इसमें क्या है, ना ये अपोजिट है। इसका मतलब इसमें क्या है, बस ये पोजीशन बेस्ड पैटर्न है। क्या है ये, पोजीशन बेस्ड क्वेश्चन है ये, कि पोजीशन बेस्ड पैटर्न लगने वाला है इसमें, पोजीशन बेस्ड पैटर्न ही लगेगा इसमें। अब वो पोजीशन बेस्ड पैटर्न किस तरह से लगाया है, उसने यहाँ पे क्या कराया है, उसने क्या करा, इसे 2 पार्ट में बांट दिया। 2 पार्ट में बांटने के बाद क्या करा है, इसकी पोजीशन चेंज कर दी। मतलब जो यहाँ पे डी था वो डी यहाँ पे आ गया, आई यहाँ आ गया, एस टी आर आई। समझ रहे हो, इसका मतलब बस उसने आधे आधे को चेंज करा है, मतलब आधे को अलग कर दिया और आधे को अलग। समझ रहे हो, जो ये आखिरी वाला था ये इधर आ गया, और ये वाला कहाँ गया, ये इधर आ गया। इसी तरह से हम क्या करेंगे, हम इसको 2 पार्ट में बांट लेंगे, 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6। जब हम इसे 2 पार्ट में बांटेंगे तो हमारे पास क्या आने वाला है, ध्यान से देखना।
अब क्या आएगा, जो आखिरी वाला है वो कहाँ जाएगा, आगे, दो पार्ट का। इसका आखिरी क्या है, आई के बाद टी के बाद एस बी यू एस, हाफ हो गया। और हाफ में क्या है, अब इसका लिखना है एन ओ आई टी यू टी, और ये क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर। ठीक है, तो ये हो गया इसका पोजीशन बेस्ड पैटर्न का टाइप 2। इसमें क्या करता है, पहले हमने क्या करा, पहले वो क्या करता है, सिंपल पहले वाले को आखिरी में लिख देता है, आखिरी वाले को पहले में, और इस तरह से पहला आखिरी इनकी पोजीशन चेंज कर देता है। दूसरे में क्या करता है, वो इसे दो पार्ट में डिवाइड कर लेता है, पहले आधे का पोजीशन चेंज करता है और फिर अगले आधों की पोजीशन चेंज कर देता है। कोई डाउट यहाँ तक, इसमें यहाँ तक कोई डाउट आपको? नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलें। अब इसमें चलते हैं हम अपने तीसरे टाइप में, कि पोजीशन बेस्ड पैटर्न में एक तरह का क्वेश्चन और बनता है। मैं आपको सारे टाइप करा दूंगा, उसके बाद हम करेंगे प्रैक्टिस। नेक्स्ट बनता है हमारा क्वेश्चन है, अगर किसी कोड लैंग्वेज में ह्यूमिडिटी को, ह्यूमिडिटी एक वर्ड है, किसी कोड लैंग्वेज में ह्यूमिडिटी को लिखा हुआ है HIMIDTY, तो पूछ रहा है उस कोड लैंग्वेज में पॉलिटिक्स को क्या लिखेंगे, पॉलिटिक्स को उस कोड लैंग्वेज में कैसे लिखेंगे। एक सेकंड, पॉलिटिक्स को उस कोड लैंग्वेज में कैसे लिखेंगे, करो यार। तो आप ध्यान से देखो यार इस क्वेश्चन को, इसमें क्या करा है उसने बस पोजीशन को क्रॉस में चेंज कर दिया है, इस तरह से पोजीशन को चेंज किया हुआ है, सॉरी, इस तरह से पोजीशन को चेंज किया हुआ है बस क्रॉस में। ठीक है, पेयर बना के इस बार क्या करा उसने, दो दो का पेयर बना के पोजीशन को चेंज करा है। लेकिन अगर आप ध्यान से देखो आखिरी वाले में इसने कोई पोजीशन चेंज नहीं करी है, तो आप ये मत करना है एग्जाम में जाके कि जल्दी जल्दी में कि भैया दो का पेयर यहाँ बना, दो का यहाँ, दो का यहाँ, और आखिरी में भी यहाँ पे आप क्या कर दो, इनकी पोजीशन को चेंज कर दो। सोचोगे एग्जामिनर से गलती होगी, इसकी पोजीशन को क्या कर देते हैं, चेंज नहीं। उसने ये जानबूझ के दिया है ताकि आप लोग क्या करो, जल्दी जल्दी में गलत करो, लेकिन थोड़ा सा ध्यान से करोगे तो ये आप गलती नहीं करोगे। तो इसी तरह से हम क्या करेंगे, इनकी पोजीशन भी चेंज करेंगे, और आखिरी के जो दो हैं उनकी पोजीशन एज इट इज रहने वाली है। इसका मतलब अब हमारा इसका कोड क्या बनने वाला है, पॉलिटिक्स को जब हम इस तरह से लिखेंगे तो हमारा क्या बनेगा, OPILIT, और ये आ जाएगा एज इट इज CS, और ये क्या हो जाएगा हमारा राइट आंसर। कोई डाउट? अब जब हम बात करते हैं कोडिंग डिकोडिंग की, तो आपको इतना टाइम भी नहीं लगेगा एग्जाम में। क्यों नहीं लगेगा इतना टाइम? क्योंकि जब हम बात करते हैं कोडिंग डिकोडिंग की, तो कोडिंग डिकोडिंग के मैक्सिमम क्वेश्चन हमारे एलिमिनेशन मेथड से हो जाते हैं। हमें ऑप्शन को एलिमिनेट करना होता है, हमें बस स्टार्टिंग का वर्ड देखा, ऑप्शन दे रखे हैं, मान लो हमें UHI फलाना 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 HIJK कुछ भी करके, तो हमें पता है जो आंसर आएगा हमारा U के हिसाब से आएगा। या फिर एक सेकंड रुक जाओ, इसमें नहीं, यहाँ पे देखो, हमारे ये देख लिया हमने, उसके बाद हमारे पास ऑप्शन दे रखे हैं OPILITCS ऑप्शन 1। इसी तरह से यहाँ पे P से स्टार्ट होगा कुछ, यहाँ पे हमारा हो जाएगा I से स्टार्ट, और यहाँ पे स्टार्ट हो जाएगा हमारा T से। लेकिन हमें पता है कि हमारा जो आंसर है उसमें पहला कौन सा आने वाला है, लेटर O, तो इसका मतलब एक ऑप्शन 1 ही होगा जिसमें हमारा O से स्टार्ट हो रहा है। तो हम इसमें क्या कर सकते हैं, एलिमिनेट भी कर सकते हैं। ठीक है, इसी तरह से कोई क्वेश्चन हो जिसमें हमारा आंसर U से स्टार्ट होगा तो U चेक कर सकते हैं। स्टार्टिंग के दो सेम हो सकते हैं तो तीसरा चेक कर लो, तो इसमें कोई इतनी बड़ी बात नहीं है। ठीक है, तो आप एलिमिनेट करना मैक्सिमम क्वेश्चन को। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलें, इसके नेक्स्ट टाइप पे चलते हैं। समझ आ रहा होगा आपको? अगर अच्छा लग रहा हो तो लाइक करते रहना। ठीक है, नेक्स्ट टाइप पे चलते हैं। अब एक क्वेश्चन है जो पोजीशन बेस्ड पैटर्न का ही है। इसमें क्या लिखा हुआ है, मैन्युफैक्चर को इसने किसी कोड लैंग्वेज में क्या लिखा हुआ है, मैन्युफैक्चर को लिखा हुआ है AMFUNUTCARE। किसी कोड लैंग्वेज में मैन्युफैक्चर को लिखा हुआ है
AMFUNUTCARE। तो पूछ रहा है उस कोड लैंग्वेज में इलेक्ट्रॉनिक्स को कैसे लिखेंगे, किसको, इलेक्ट्रॉनिक्स को कैसे लिखेंगे। तो बताओ यार उस कोड लैंग्वेज में इलेक्ट्रॉनिक्स को कैसे लिखने वाले हैं। तो अब ध्यान से देखना यार, इसमें क्या करा है, इसमें उसने फिर से पेयर बनाया है, लेकिन इस बार उसने पेयर कैसे बनाया है, इस बार उसने पहले 2 का, फिर 3 का, फिर 4 का और फिर 2 का पेयर बनाया है। पहले 2 में इनकी पोजीशन चेंज करी, फिर 3 की पोजीशन चेंज करी है, फिर इन चारों की पोजीशन चेंज कर दिया और फिर इन दोनों की। देख रहे हो, पहले इन 2 का पेयर बनाया, फिर इन 3 का पेयर बनाया है, फिर इन 4 का पेयर बनाया है और फिर से 2 का पेयर बनाया है और फिर इनकी क्या कर दिया, पोजीशन चेंज। फिर क्या कर दिया भाई, पोजीशन को क्या कर दिया है, चेंज। दिख रहा होगा क्लियर। पेयर बना के इसने इस बार क्या कर दिया है, पोजीशन को चेंज कर दिया है। तो इसका मतलब हमें क्या करना है, सबसे पहले तो पेयर बनाने पड़ेंगे, मतलब पहले 2 का पेयर बनेगा, उसके बाद 4 का पेयर बनेगा, 1 2 3 सॉरी 3 का पेयर बनेगा, उसके बाद 4 का पेयर बनेगा और उसके बाद फिर से 2 का। तो यहाँ पे क्या मार दो, लाइन, कि भैया इस तरह से पेयर बनने वाले हैं। इसके बाद क्या करा है, उसने इनकी पोजीशन को चेंज कर दिया है। क्या कर दिया भाई, पोजीशन को चेंज कर दिया है। जब हम पोजीशन चेंज करेंगे तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, LE, इन तीनों की चेंज करेंगे तो यहाँ क्या आ जाएगा, TCE, इसकी चेंज करेंगे तो क्या आ जाएगा, INOR, और ये क्या है, एज इट इज TS, और ये क्या हो जाएगा हमारा राइट आंसर। ठीक है, समझ आ रहा होगा क्या करा है उस बार इसने। तो भैया पोजीशन बेस्ड पैटर्न में भी कई सारे टाइप बन जाते हैं, वो सारे के सारे टाइप कर रहे हैं। मजा आ रहा होगा आपको देखते हुए कि यार इतने सारे क्वेश्चन। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर अब करने वाले हैं हम। अब इसमें क्या है, ये इसका पोजीशन बेस्ड पैटर्न का लास्ट क्वेश्चन है। इसमें देखो यार, एक वर्ड है हमारा ब्रेक थ्रू, एक वर्ड है हमारा ब्रेक थ्रू। इसको उसने किसी कोड लैंग्वेज में EAOU HR BR GT सॉरी GH, अरे मिट जा, GH और लास्ट में क्या दे रखा है, KT, इसमें लिख रखा है। तो पूछ रहा है कि डिस्ट्रीब्यूशन को, किसको, डिस्ट्रीब्यूशन को इस कोड लैंग्वेज में कैसे लिखेंगे। तो एक बार आप लोग ट्राई करो फटाफट से कि भैया डिस्ट्रीब्यूशन को इस कोड लैंग्वेज में कैसे लिखने वाले हैं। ठीक है, फिर मैं आपको बताता हूं कि इस बार उसने क्या करा। ये इसका बहुत ही प्यारा सा क्वेश्चन है। ब्रेक थ्रू को किसी कोड लैंग्वेज में EAOU HR BR GH KT लिखा हुआ है। तो आप देख लो इस बार उसने क्या करा है, इस बार उसने, आप देखोगे ये जो BH है इसको यहाँ रख दिया है, सॉरी BR को इसने यहाँ रख दिया है। ठीक है, EA को आगे रख दिया है। इसका मतलब इस बार उसने क्या करा है, पेयर बना के पोजीशन चेंज कर दिया। इसका मतलब हमने क्या करा है, 2 के पेयर बना लो सबसे पहले। तो इसको पोजीशन दे दो 1, ये 2 है, ये 3 है, ये 4 है, ये 5 है और ये 6 है। 2 के पेयर बना के इनकी क्या दे दी हमने, पोजीशन। अब देखो EA कहाँ पे है, EA यहाँ पे है, इसका मतलब ये क्या है, 2। ठीक है, OU कहाँ पे है, OU है 5वें पे, इसका मतलब ये क्या है, 5। HR कहाँ पे है, HR है हमारा 4थे पे, इसको ले लिया हमने 4। BR कहाँ पे है, BR है पहले पे, तो इसको ले लिया 1। GH 6ठे पे है और KT कहाँ पे हमारा, KT हमारा 3रे पे। इसका मतलब जो हमारा डिस्ट्रीब्यूशन है, इसको पहले 2 के पेयर में तोड़ लो। 2 के पेयर में हमने तोड़ लिया, इसकी पोजीशन दी 1 2 3 4 5 और 6। अब जो इसका कोड बन के आएगा, जो हमारा कोड लैंग्वेज में इसका आएगा, वो आएगा क्या, 2 5 4 1 6 3, मतलब कि 2 5 4 1 6 3। अब लिख दो, जहां पे 2 है, 2 पे क्या है, 2 पे आप देखोगे 2 पे क्या है, ST, तो हमने लिख लिया यहाँ पे ST। 5 पे क्या है, IT, हमने लिख लिया यहाँ पे TI, सॉरी S पे क्या है भाई, 5 पे क्या है, TI।
हमने लिख लिया TI, 4 पे क्या है BU, 1 पे क्या है DI, 6 पे क्या है हमारा ON और 3 पे क्या है हमारा RI। और ये क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर। कोई डाउट? कोई डाउट भाई यहां तक? भाई कोई डाउट यहां तक? नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलें। देखो यार, अब इसका बहुत ही प्यारा सा क्वेश्चन जिसको देख के आपको लगेगा कि भाई ऑप्शन गलत है या क्वेश्चन गलत है, लेकिन ऐसा कैसे हो रहा है? तो क्वेश्चन देख लो। क्वेश्चन क्या है जो एग्जाम में बहुत ज्यादा पूछा जाता है, ठीक है? क्वेश्चन क्या है, एक सेकंड। हाँ, क्वेश्चन है हमारा फिजिक्स को किसी कोड लैंग्वेज में, फिजिक्स को किसी कोड लैंग्वेज में CHIPSSY दे रखा है। CHIPSSY दे रखा है, तो वो पूछ रहा है हिस्ट्री को उस कोड लैंग्वेज में कैसे लिखेंगे, हिस्ट्री को उस कोड लैंग्वेज में कैसे लिखेंगे। ऑप्शन दे देता हूं आपको। ऑप्शन है हमारे HIOS, RTY। दूसरा ऑप्शन है हमारा HIOR, TSY। तीसरा ऑप्शन है हमारा HIOR SYT। और चौथा ऑप्शन है हमारा HIOR STY। ठीक है, ये 4 ऑप्शन भी दे रखे हैं। तो बताओ, अगर फिजिक्स को CHIPSSY दे रखा है तो हिस्ट्री को कैसे लिखेंगे? तो आप ध्यान से देखो, इस बार इसने क्या करा है, हमारे जो इंग्लिश वर्ड हैं, जब हम डिक्शनरी देखते हैं तो हमारे इंग्लिश वर्ड हैं, उसके हिसाब से इसने क्या करा है, जो सब देखो यार, इनकी वो लिख लो प्लेस वैल्यू 16, 8, 25, 19, 9, 3 और 19। ठीक है, और इसकी प्लेस वैल्यू लिखेंगे तो 3, 8, 9, 16, 19, 19, 25। तो आप देख सकते हो, अगर हम बात करते हैं अपनी डिक्शनरी की, इंग्लिश डिक्शनरी या इंग्लिश अल्फाबेटिक लेटर की, तो इसने क्या करा है, इस वाले वर्ड को, फिजिक्स को उसने क्या करा है, अल्फाबेटिक वाइज रख दिया है। मतलब सबसे छोटा क्या है C, उसके बाद क्या है H, फिर I आता है, फिर P आता है, फिर S आता है, फिर S आता है और फिर Y आता है। समझ रहे हो? उनकी जो पोजीशन है, जो सबसे छोटा कौन सा होता है C, इनमें से सबसे छोटा कौन है C, उससे बड़ा कौन सा है H, उससे बड़ा I। इसी तरह से हिस्ट्री को जब हम इस कोड लैंग्वेज में लिखेंगे तो हमें पता है, पहले तो इसकी पोजीशन लिख लो, 8, 9, 19, 20, 15, R 18 और Y 25। ठीक है, सबसे छोटा क्या है इसमें, सबसे छोटा है भाई हमारा H, मतलब कि 8, फिर क्या है 9, उसके बाद क्या है 15, उसके बाद क्या है 18, उसके बाद 19 और उसके बाद हमारा 20 और 25। ठीक है, अभी मैं आपको समझा रहा हूं जब इतना टाइम लग रहा है, लेकिन अगर आपको ये चीज समझ आ गई हो कि इंग्लिश डिक्शनरी के हिसाब से रखना है तो आपको ये लिखने की जरूरत भी नहीं पड़ेगी, आप इसे डायरेक्ट भी कर सकते थे। तो 8 पे देखो यार क्या आता है, ठीक है, तो 8 पे क्या है हमारा H, फिर I आएगा, फिर 15 पे O आता है, फिर R, फिर S, फिर T और फिर हमारा Y। तो HIOR STY, तो ऑप्शन डी क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर। कोई डाउट यहाँ तक? ऑप्शन डी क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर। ठीक है भाई, समझ आ गया होगा यहाँ तक। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलें। तो नेक्स्ट क्वेश्चन जो है हमारा है, नेक्स्ट पैटर्न, हमने आज कितने पैटर्न कर लिए, 2। टोटल पैटर्न कितने हो चुके हैं हमारे, 5। एक हो चुका है हमारा फॉरवर्ड पैटर्न, एक हो चुका है हमारा रिवर्स पैटर्न, एक हो चुका है हमारा फॉरवर्ड हो गया, रिवर्स हो गया, एक हो गया हमारा क्रॉस पैटर्न, एक हो गया हमारा अपोजिट लेटर पैटर्न,
अपोजिट लेटर पैटर्न, और ये वाला हो गया हमारा पांचवा पोजीशन बेस्ड पैटर्न। कौन सा भाई? पोजीशन बेस्ड पैटर्न। ठीक है, अब जो नेक्स्ट पैटर्न है वो हम करेंगे, नेक्स्ट दो पैटर्न बच गए हमारे, वो करेंगे हम अपनी अगली क्लास में। इसको जब तक आप क्या करो, रिवाइज। क्यों ऐसा है ना कि अगर हम एक साथ सारा पढ़ लेंगे तो क्या हो जाएगा, तब मैसअप हो जाएगा, मिक्सअप हो जाएगा सब कुछ। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, धीरे धीरे पढ़ते हैं, धीरे धीरे। ठीक है, तो 5 पैटर्न हो गए, 2 और रह गए, उसे हम करते हैं, छोटे से हैं, 10-15 मिनट में हो जाएंगे। तो हम अगली क्लास में करेंगे, 10-15 मिनट की एक छोटी सी क्लास बना दूंगा। ठीक है, जिससे क्या होगा कि आपके साथ आपके ऊपर एकदम से लोड ना पड़े, थोड़ा थोड़ा करके चीज़ों को आराम से ख़त्म करेंगे। ए टू जेड रीजनिंग ख़त्म करनी है। ठीक है, ये ठेका ले लिया है कि ए टू जेड रीजनिंग ख़त्म करनी है, चाहे मुझे लग जाए 3 से 4 महीने, ए टू जेड रीजनिंग ख़त्म करनी है। फिर आप उसके बाद किसी भी एग्ज़ाम में बैठ जाना, किसी भी एग्ज़ाम में आपका इससे बाहर एक भी क्वेश्चन नहीं आएगा। ठीक है, तो ओके, क्लास को ख़त्म करते हैं। ओके गाइस, थैंक यू। अगर आपको क्लास अच्छी लगी हो तो लाइक कर देना, शेयर कर देना, और साथ ही अगर आपको पार्ट फर्स्ट देखना है तो ललित देशवाल रीजनिंग यूट्यूब चैनल है, वहाँ पे जाओ, सर्च करो, पार्ट फर्स्ट देखो, और जितनी भी और भी क्लासेस पढ़ी हैं उन सबको भी देखो। ओके गाइस, थैंक यू, टेक केयर, और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। ओके, बाय बाय, सी, टेक केयर।